ये मेरी कहानी है। वीडियो पूरा देखना और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मेरे तरह भूल मत जाना। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। एक शिवाजीपुर नामक गांव था। उस गांव में एक भोलाराम नामक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी था। भोलाराम गांव में खेती करके अपना गुजर बसर करता था। भोलाराम के गांव वाले उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि भोलाराम को एक बहुत ही अलग ढंग की बीमारी थी, और उसकी जो बीमारी थी वो भूलने की बीमारी थी। भोलाराम कहीं भी जाता या कुछ भी करता था, वो थोड़ी देर में उन चीज़ों को भूल जाता। एक दिन भोलाराम अपने घर से निकल के अपने खेत की ओर जा रहा था। तभी गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे। भोलाराम उनके सामने से गुजरता है तो वो लोग पूछते हैं, भोलाराम, कहाँ जा रहे हो? अपने खेत की ओर जा रहा हूँ। जो फसल लगाया है वही देखने जा रहा हूँ, कहीं गाय तो नहीं घुसा है खेत में। ठीक है, जाओ, लेकिन जरा ध्यान से जाना। गांव वालों की बात सुनकर भोलाराम चौपाल से थोड़ा दूर जाता है और वो अचानक से भूल जाता है कि वो कहाँ जा रहा है। मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे तो अभी अपने घर में रहना था। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? घर की ओर वापस चलते हैं। भोलाराम घर की ओर वापस मुड़ जाता है। तभी चौपाल में बैठे गांव वाले पूछते हैं, अरे क्या हुआ भोला? तुम तो अपने खेत की ओर जा रहे थे ना? वापस क्यों घूम गए? मैं खेत की ओर कहाँ जा रहा था, मैं तो घर जा रहा हूँ। नहीं भोला, तुम अपने खेत की ओर जा रहे थे, ये देखने के लिए कि तुम्हारे खेत में कोई गाय तो नहीं घुसी है। लगता है कि तुम भूल गए हो। जरा याद करने की कोशिश करो। भोला याद करने की कोशिश करता है, लेकिन भूलने की बीमारी के कारण उसे याद नहीं आता है। वह सोच में लग जाता है और बोलता है, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं घर की ओर जा रहा हूँ। ये बोलकर भोलाराम अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंच के घर की सीढ़ियों पर बैठकर सोचने लगता है कि क्या मैं सच में अपने खेत की ओर जा रहा था या मैं अपने घर आ रहा था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर गांव के चौपाल पर बैठे लोग भी तो बोल रहे थे। लगता है मेरी बीमारी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। उसके कारण मुझे थोड़ी थोड़ी देर में भूलने की समस्या आने लगी है। इसका जल्दी कोई उपाय करना पड़ेगा, वरना मुझे और ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। भोलाराम ये बोलकर अपने घर के अंदर चला जाता है और बिस्तर पर लेट जाता है। अगले दिन भोलाराम कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जाता है। बाजार में बहुत सारी चीजें बिक रही थी। उसे समझ में नहीं आया कि क्या खरीदा जाए जो अच्छा रहे। तभी वहाँ से एक औरत गुजरती है। पूछती है, क्या हुआ भोलाराम, तुमने क्या खरीदा? मैंने अभी कुछ खरीदा नहीं है, खरीदने की सोच ही रहा हूँ। मेरी तो खरीदारी हो गई है। ठीक है, तुम खरीदारी करो, मैं जा रही हूँ। भोलाराम औरत से बात करके अपने सामान को खरीदने के लिए कदम बढ़ा ही रहा था कि अचानक से वो भूल जाता है कि वो यहाँ किस लिए आया था और उसके हाथ में थैली क्या कर रही है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। भोलाराम सोचता और बोलता, मैं बाजार में क्या कर रहा हूँ? मुझे कुछ खरीदना भी नहीं है, पर मैं यहाँ क्यों आया हूँ? सब बोल के भोलाराम घर की ओर चल देता है। घर पहुंच के भोलाराम डॉक्टर का इंतजार कर रहा था। तभी डॉक्टर उसके घर पहुंचता है। भोलाराम और डॉक्टर आपस में बातचीत करते हैं और भोलाराम की बीमारी को डॉक्टर बताते हुए कहता है, ये बीमारी काफी गंभीर बीमारी है। इसका तुम्हें जल्दी इलाज करवाना होगा, वरना अभी थोड़े थोड़े देर में ही भूल रहे हो। आगे चलकर तुम कुछ करोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम तुरंत ही भूल जाओगे उन चीजों को जो तुमने किया था। इसीलिए जल्दी इसका इलाज करवा लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इसका इलाज करवा लूंगा, पर इसके इलाज में कितना खर्चा होगा वो जरा पता चल जाता तो मुझे इलाज करवाने में आसानी होता। देखो, इसमें ज्यादा खर्चा तो नहीं होगा। अगर पैसे कम पड़े तो तुम अपनी खेत में लगे फसल को बेच के जो पैसा आए उससे इलाज कर सकते हो। ठीक है डॉक्टर, आप मेरा इलाज करवाइए, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। डॉक्टर भोलाराम के घर से चला जाता है। भोलाराम के बोलने की बीमारी के कारण गांव वाले उसे भोलाराम की जगह भूलाराम नाम कहकर पुकारते थे। भोले की किस्मत बदली और उसके खेत में लगी फसल पक चुकी थी। भोलाराम उन्हें बेचकर अपने इलाज के लिए पैसा इकट्ठा कर चुका था। भोलाराम पैसों का इस्तेमाल करके अपना इलाज करवा लेता है। उसकी बीमारी का इलाज हो जाता है और वो अब भूलने की बीमारी से ठीक हो जाता है।